आपके देश का मुखिया, पहली बार मैंने कहा कि मैं मोदी को बीजेपी लीडर और प्रधानमंत्री के अलावा एक तीसरे एजेंडे पे देखता हूं। उसके 1000 फैसले अच्छे हैं बुरे हैं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आई एम नॉट बॉदर्ड। पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई फैसला समय के हिसाब से लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि अफगानिस्तान से आते वक्त पाकिस्तान पे उतरा और नवाज शरीफ की मां के पैर छू लिए उसने। उसी पाकिस्तान पे उसने 2 बार हमला भी किया। यह स्थिति बदलती रहेगी, यह परमानेंट नहीं होती। मैं एक तीसरी चीज देखता हूं जिस वजह से शायद मैं गली गली घूम रहा हूं। मेरी कोई निजी ख्वाहिश नहीं है, सार्वजनिक मंचों से कह चुका हूं कि अगर मुझ पे दबाव भी डाला राजनीति का तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि राजनीति आपका मुंह बंद कर देती है और सच बोलने से मना करती है। मुझे उस गिनती में नहीं खड़ा होना। इसलिए जो काम राष्ट्र की चेतना को जगा सकता है, जो आप में एक सम्मान का भाव भर सकता है, जो आपको अंदर से एक ऐसी फीलिंग दे सकता है कि मैं हूं और मुझे अपने होने पे गर्व है, मैं शर्माता नहीं हूं। पहली बार मैंने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा है, क्योंकि वो सिंबल है, दुनिया उसे देखती है। मुझे 94 में या 95 में भारत के प्रधानमंत्री पुर्तगाल गए थे, पीयूष भाई। पुर्तगाल में एक मंदिर का निर्माण होना था। मंदिर बन गया और उसके बाद में उसका इनॉग्रेशन होना था। भारत का प्रधानमंत्री वहां मौजूद था। वहां का जो हमारा एम्बेसडर था, उन्होंने कहा कि आप लोग चाहते हैं यहां के हिंदू कम्युनिटी का आप इस मंदिर का इनॉग्रेशन करते हैं। उस प्रधानमंत्री ने कहा, नो आई कांट डू दैट, आई बिलोंग टू ए सेकुलर स्टेट, मैं ये नहीं कर सकता। मैं उस दिन को सोचता हूं और फिर जवाहरलाल नेहरू के उस दिन को सोचता हूं जब उन्होंने सोमनाथ के मंदिर के सरकारी खर्चे से रिनोवेशन को गलत ठहराया था। मैं 70 साल के समय में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, वो अपनी जगह है, लेकिन इसी दौर में मैंने देखा कि भारत का प्रधानमंत्री पूरे गाजे बाजे के साथ नेपाल के उस मंदिर में 8 घंटे पूजा करता है। प्रधानमंत्री की शक्ल में घुसता नजर आता है, लौट के रुद्राक्ष के माला और बड़े बड़े तिलक लगे हुए होते हैं। यह मैसेज है कि तुम अपने होने पे शर्माओ मत, तुम जो हो वो रहो। दुनिया उसी को मानती है जो अपनी पहचान से कंप्रोमाइज नहीं करता। बहुत लोगों को लगता था मंदिर चला जाएगा तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। उसको पता चल गया था कि इस बार लोग नाराज नहीं होंगे, बल्कि 283 से 303 पहुंचा देंगे। इसलिए केदारनाथ गया। यह मैसेज वो देश को नहीं, इस राष्ट्र को दे रहा था। इसलिए उसने किसी जगह भी कहीं कोई अपोलोजिस्टिक नहीं है, किसी तरीके से शर्माता नहीं है। ये घड़ियां, ये लम्हे, ये मूवमेंट किसी राष्ट्र के निर्माण में बहुत कम समय के लिए आते हैं। इसको 100 रुपए पेट्रोल हो गया है, आलू महंगा हो गया है, ये हो गया है, इससे तुलना मत कीजिए भाई, बहुत छोटी बात है ये।